इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजेन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणों। अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंगें। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि? आर्द्र वायु में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। अगला प्रश्न है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड जॉनसन। अगला प्रश्न है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, आंसर हो जाएगा बी, पानी से होकर कांच में जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला प्रश्न है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, ताप उत्क्रमण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक ह्रास दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाप। अगला प्रश्न है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्धोष्म विचुम्बकन। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है? यह बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंजन।